उत्तर पुराण प्रास्ताविक। आचार्य गुणभद्र कृत उत्तर पुराण के प्रकाशन के साथ जिनसेन और गुणभद्रकृत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह, अपर नाम महापुराण, 3 भागों में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया है। इस सुप्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ को ऐसे सुंदर रूप में विद्वत सार के सम्मुख उपस्थित करने का श्रेय भारतीय ज्ञानपीठ काशी को है। इसके पूर्व आंशिक अथवा पूर्ण रूप में हिंदी, मराठी व कन्नड़ अनुवादों सहित इस ग्रंथ के 3-4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु उनकी अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओं के कारण अधिक उपयोगी है। यहाँ संस्कृत पाठ अनेक हस्तलिखित प्रतियों के मिलान के पश्चात समालोचनात्मक रीति से निश्चित किया गया है और उपयोगी पाठांतर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर संस्कृत मूल पाठ के साथ धारावाही हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। हिंदी की सुविस्तृत प्रस्तावना के ग्रंथकारों के संबंध की समस्त ज्ञान बातों का संग्रह कर दिया है तथा ग्रंथ के कुछ महत्वपूर्ण विषयों का भी परिचय कराया गया है। अंत में पद्यों का वर्णानुक्रम से सूची भी दी गई है। इस प्रकार यह संस्करण धर्मानुरागियों के स्वाध्याय के लिए और आलोचनशील विद्वानों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। महापुराण अपने नामानुसार प्राचीन काल का एक महान आख्यान है। इसमें जैन धर्म की मान्यतानुसार 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 पतिनारायण, इन 63 शलाका का पुरुषों का मुख्यतः जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषों के केवल एक ही जीवन काल का वर्णन नहीं है, परंतु उनके अनेक पूर्वजनों का भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी धार्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देता है। यथार्थता इन चरित्रों द्वारा धर्मानुयायियों के समक्ष अनेक आत्माओं के आध्यात्मिक विकास के नाना दृश्य उपस्थित होते हैं, जिससे पाठकों के हृदय में धार्मिक श्रद्धा एवं आध्यात्मिक आदर्श उपस्थित हो जाते हैं। महापुराण का समस्त आख्यान महाराज श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर में भगवान गौतम गणधर के मुख से प्रस्तुत हुआ है। गौतम गणधर और श्रेणी ये दोनों ही विख्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं। चरित्रों के चित्रण में ग्रंथकारों को अनेक पारंपरिक रूढ़ विषयों का वर्णन करने का अवसर मिला है और उन्होंने अपनी रचना में नाना पौराणिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक एवं कर्मकांड संबंधी विवरण उपस्थित किए हैं। इस प्रकार ये ग्रंथ प्रायः जैन धर्म का विश्वकोश बन गया है। यहाँ हमें मानव समाज के कालानुसार विकास का सजीव चित्रण तथा आदिकालीन महापुरुषों के लोक कल्याणकारी कार्यों का परिचय मिलता है। जीवों के जन्मांतर वर्णन में हमें समस्त लोक और तत्संबंधी मान्यताओं की स्पष्ट झांकियाँ दिखाई देती हैं। काव्यात्मक वर्णनों, धार्मिक प्रवचनों, नैतिक उपदेशों, रूढ़िगत स्वप्नों, नगर योजनाओं, राजनीति इत्यादि तथा सिद्धांत और सदाचार एवं मत मतांतरों के खंडन मंडन व कलात्मक बातों के वर्णन करने का कहीं कोई अवसर कुशल कवियों ने अपने हाथ से नहीं जाने दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि आख्यानों में सुंदर वैचित्र्य आ गया है, जिससे ग्रंथकारों की विशाल विद्वता एवं परंपरागत प्रकांड पांडित्य का पता चलता है। महापुराण श्रमण संस्कृति के महापुरुषों की श्रेष्ठ परंपरागत इतिहास है। यहाँ नाभि आदि कुलकरों, विश्वादि तीर्थंकरों, भरतादि चक्रवर्तियों आदि के सुविस्तृत वर्णन बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ हमें राम और रावण, कृष्ण और पांडव तथा बाहुबली, ब्रह्मदत्त, जीवंदर, वसु, नारद आदि अनेक महत्वशाली व्यक्तियों के कथानक प्राप्त होते हैं, जो कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। कवि ने भरत की विजय यात्रा के प्रसंग में बहुत सी महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएं दी हैं, जो अनेक बातों में रूढ़िगत होने पर भी उपयोगी हैं। कल्पवृक्ष, गणना, त्रैलोक्य, नाना पर्वत, दर्शन, ज्ञान भेद, वैराग्य, कर्मकांड, संस्कार, तप, ध्यान, समर्षण आदि के वर्णनों द्वारा यह रचना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व की विविध वार्ताओं से खूब परिपुष्ट हुई है। इनमें के अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यान से अध्ययन करने और समझने योग्य हैं। ग्रंथ में सर्वत्र व्याप्त श्रावक धर्म व मुनि धर्म के अतिरिक्त हमें यहाँ प्रभावशाली रीति से अभिव्यक्त बहुत सी राजनीति और लोक व्यवहार वार्ता भी मिलती है।
महापुराण की रचना में आचार्य जिनसेन और गुणभद्र ने आगमिक परंपरा तथा यति वृषभकृत त्रिलोक प्रणति व कवि परमेष्टिकृत वागत संग्रह जैसी आगमोत्तर रचनाओं का भी बहुत कुछ आधार लिया है, किंतु उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वांगपूर्ण और श्रेष्ठ सिद्ध हुई है कि उसकी तद विषयक पूर्वकालीन रचनाएं प्रायः अंधकार में पड़ गई। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कवि परमेष्टि जैसे ग्रंथकारों की रचनाएं उपेक्षित हो गई और क्रम से काल के गाल में समा गई। यह महापुराण अपभ्रंश कवि पुष्पदंत, संस्कृत कवि हेमचंद्र और आशाधर, कन्नड़ कवि चामुंडराय एवं श्री पुराणकार तमिल कवि आदि की रचनाओं के लिए यदि साक्षात और एकमात्र आधार नहीं तो आदर्श अवश्य रहा है। इसके अतिरिक्त जिन जैन लेखकों ने किसी एक तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा बाहुबली, पद्मन, जीवंदर आदि प्राचीन महापुराण का साहित्य लिखा है, तो वे भी अपनी रचनाओं के पोषक वर्णन और विस्तार के लिए इन्हीं ग्रंथों के ऋणी हैं। महापुराण 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग आदि पुराण कहलाता है और उसमें 47 पर्व हैं। द्वितीय भाग उत्तर पुराण के अंतर 29 पर्व हैं। इस प्रकार पूरा महापुराण 76 पर्वों में समाप्त हुआ है, जिसका समस्त ग्रंथांत लगभग 20,000 श्लोक प्रमाण है। आदि पुराण के 42 पर्व और 43वें पर्व के 3 पद्य, जिनका श्लोक प्रमाण लगभग 12,000 होता है, आचार्य जिनसेन कृत है और उस ग्रंथ का शेष भाग उनके शिष्य आचार्य गुणभद्र की रचना है। आदि पुराण में प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती इन 2 का ही चरित्र वर्णित हो पाया है। शेष 61 सलाका पुरुषों का जीवन चरित्र उत्तर पुराण में ग्रथित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर पुराण में कोई 8,000 श्लोक प्रमाण में वर्णन विस्तार की अपेक्षा नाम धामोल्लेख ही अधिक है। जैन धर्म के विविध अंगों के सुयोग्य व्याख्याता एवं तथा संस्कृत भाषा के सफल कलाकार के नाते जिनसेन अपनी रचना के प्रमाण और गुण इन दोनों दृष्टियों से भारतीय साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके वैयक्तिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जय धौला टीका के अंत में उन्होंने जो कुछ पद्य रचना की है, उससे उनके व्यक्तित्व की कुछ झलकें मिल जाती हैं। जान पड़ता है उन्होंने अपने बालकाल में ही जिन दीक्षा ग्रहण कर ली थी और तभी से वे निरंतर कठोर ब्रह्मचर्य के पालन एवं धार्मिक व साहित्यिक प्रवृत्तियों में ही पूर्ण संलग्न रहे। यद्यपि वे शरीर से कृष्ण थे और देखने में सुंदर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्या में सुदृढ़ और बुद्धि, धैर्य एवं विनयादि गुणों में प्रतिभावान थे। वे ज्ञान और अध्यात्म के मूर्तिमान अवतार ही कहे जा सकते हैं। मुनि धर्म की दृष्टि से जिनसेन एक व्यक्ति मात्र नहीं किंतु एक संस्था के समान थे। वे वीरसेन जैसे महान गुरु के महान शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु की जय धौला टीका को शक संवत 749 सन 837 ईस्वी में समाप्त किया। इसी प्रकार उनके शिष्य गुणभद्र ने उनकी मृत्यु के पश्चात उनके महापुराण शक संवत 819 सन 897 ईस्वी से कुछ पूर्ण किया। ये पचस्तुपान्व नामक मुनि संप्रदाय के सदस्य थे। इसी संप्रदाय में गुहनंदी, वृषभनंदी, चंद्रसेन, आर्यनंदी और वीरसेन भी हुए हैं। इस पंचस्तूपान्व का मुख्य केंद्र किसी समय उत्तर पूर्व भारत में था। अनुमानतः इसी अन्वय के मुनि जैन कर्म सिद्धांत संबंधी ज्ञान के सबसे बड़े संरक्षक थे। वे राजपूताना और गुजरात होते हुए दक्षिण भारत के श्रवण बेलगुल तक पहुँचे। वे जहाँ गए वहाँ अपने परंपरागत कर्म सिद्धांत के ज्ञान को लेते गए और कठोर तपस्या के धार्मिक मार्ग का भी अनुसरण करते रहे। वीरसेन और जिनसेन ने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पश्चात उनका मुनि संप्रदाय पंचस्तूपान्वय के स्थान पर सेनान्वय अथवा सेन गण के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हो गया। जिनसेन का काल राजनीतिक स्थैर्य और समृद्धि एवं शास्त्रीय समुन्नति का युग था। उनके समकालीन नरेश राष्ट्रकूट वंशी जगतुंग और नृपतुंग अपर नाम अमोघवर्ष थे। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी, जहाँ विद्वानों का अच्छा समागम हुआ करता था। अमोघवर्ष केवल एक प्रबल सम्राट ही नहीं थे, किंतु वे साहित्य के आशादाता भी थे। स्वयं भी वे शास्त्रीय चर्चा में रुचि एवं साहित्यिक योग्यता रखते थे।
अलंकार विषयक एक कन्नड़ ग्रंथ कविराज मार्ग उनकी कृति कही जाती है। वे जिनसेन के बड़े भक्त थे और जिनसेन के संयम और साहित्यिक गुणों से खूब प्रभावित हुए प्रतीत होते थे। वे शीघ्र ही जैन धर्म के पक्के अनुयायी हो गए थे। उनके संस्कृत काव्य प्रश्नोत्तर रत्नमाला तथा उनके समकालीन महावीराचार्य कृत गणित सार संग्रह के सुस्पष्ट उल्लेखों के अनुसार उन्होंने राज्य त्याग कर धार्मिक जीवन स्वीकार किया था। उनका राज्यकाल खूब विजयी और समृद्धशाली रहा तथा वे दीर्घ काल तक जीवित रहे। जिनसेन ने वीरसेन और जयसेन जैसे गुणों से व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि परंपरागत नाना विद्याओं को सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानता संवत 705 सन 783 से कुछ पूर्व संस्कृत काव्य पार्श्वाभ्युदय की रचना से की। यह काव्य संस्कृत साहित्य में अनूठा माना जाता है। इस कविता में कवि ने अपने प्रत्येक पद में अनुक्रम से कालिदास कृत मेघदूत नामक खंड काव्य की 1 या 2 पंक्तियां अनुबद्ध की है और शेष पंक्तियां स्वयं बनाई है। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्य में समस्या पूर्ति के काव्य कौशल के द्वारा समस्त मेघदूत को ग्रथित कर लिया है। यद्यपि दोनों काव्यों का कथा भाग परस्पर स्वतः भिन्न है तथापि मेघदूत की पंक्तियां पार्श्वोदय में बड़े ही सुंदर और स्वाभाविक ढंग से बैठ गई है। समस्या पूर्ति की कला कवि पर अनेक नियंत्रण लगा देती है, तथापि जिनसेन ने अपनी रचना को ऐसी कुशलता और चित्राई संभाला है कि पार्श्वाध्याय के पाठक को कहीं भी यह संदेह नहीं हो पाता कि उसमें अन्य विषयक एवं भिन्न प्रसंगात्मक एक पृथक काव्य भी समावेश है। इस प्रकार पार्श्वाध्याय जिनसेन की संस्कृत भाषा पर अधिकार तथा काव्य कौशल का एक सुंदर प्रमाण है। उन्होंने जो कालिदास के काव्य की प्रशंसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व और भी ऊंचा उठ जाता है। महान कवि ही अपने कविता में दूसरे कवि की प्रशंसा कर सकता है। इस काव्य के संबंध में प्रोफेसर के.बी. पाठक का मत है कि पार्श्वाध्याय संस्कृत साहित्य की एक अद्भुत रचना है। वह अपने युग की साहित्यिक रुचि की उपज और आदर्श है। भारतीय कवियों में सर्वोच्च स्थान सर्वसम्मति से कालिदास को मिला है तथा कि मेघदूत की कर्ता की अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाने के योग्य हैं। अपनी षटखंडागम टीका को 72,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ में समाप्त करने के पश्चात वीरसेन स्वामी ने कषाय पाबत पर जय धवला टीका का लिखना प्रारंभ किया। इसकी 20,000 श्लोक प्रमाणी रचना हो पाई थी कि उनका स्वर्गवास हो गया, अतः इस टीका को पूर्ण करने का कार्य उनके शिष्यों शिष्य जिनसेन पर पड़ा। उन्होंने इस महान और पवित्र ग्रंथ को अपनी 40,000 श्लोक प्रमाण रचना द्वारा सन 838 ईस्वी में समाप्त किया। ये विशाल टीकाएं उनके कर्ताओं के गंभीर ज्ञानों तथा जैन धर्म के समस्त अंगों और विशेषता क्रम सिद्धांत के महान पांडित्य के परिचायक हैं। इन रचनाओं में तत्व विषयक समस्त ज्ञातव्य बातों का एवं प्रायः पूर्वकालीन संस्कृत प्राकृत टीकाओं का समावेश कर लिया गया है। जिन सेनाचार्य का काव्य कौशल उनके स्मरणीय काव्य पार्श्वाध्याय से एवं उनकी विशाल विद्वत्ता उनकी अमर टीका जय धौला से स्पष्ट है। महापुराण में उनकी यही द्विमुखी प्रतिभा एवं खूब विकसित रूप दृष्टिगोचर हो रही है। जैन पुराण और सिद्धांत की दृष्टि से तो महापुराण के विशेषज्ञों द्वारा पर्याप्त आदर किया जाता है, किंतु इस रचना के साहित्यिक गुणों की और संस्कृत का जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं गया। महापुराण के अनेक खंड संस्कृत काव्य के अति सुंदर उदाहरण हैं। इस क्षेत्र में जिनसेन ने अपने पूर्वकालीन कवियों की कृतियों से सुपरिचय प्रकट किया है। उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग बड़े सरल और स्वाभाविक ढंग से करके भी उसमें एक उत्कर्ष प्रदान किया है। उनका सहज नाम स्रोत बता रहा है कि उन्होंने संस्कृत भाषा व्याकरण और शब्द भंडार के सामर्थ्य और दौर्बल्य दोनों से कितना अधिक लाभ उठाया है। वे पद्य रचना के परिपक्व विद्वान हैं और जहाँ तहाँ उन्होंने चित्र काव्य को भी अपनाया है। उनके वर्णन अति समृद्ध एवं शब्द और अर्थात्मक अलंकारों से भरे हुए हैं। उनके महापुराण में जो कल्पना का उत्कर्ष, चित्रण का प्राचुर्य तथा पद्य रचना की धारावाहिकता आदि गुण दृष्टिगोचर होते हैं, उनसे प्रोफेसर पाठक बहुत आकर्षित हुए। संस्कृत साहित्य के इतिहास की यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिनसेन अपनी इस रचना को अपूर्ण छोड़कर परलोक सुधार गए। उनके शिष्य गुणभद्र ने बड़े संकोच के साथ कुछ काल ठहर कर अपने गुरु के प्रति पुण्य का कर्तव्य समझकर इस ग्रंथ को सन 897 ईस्वी में पूर्ण किया और गुणभद्र के शिष्य लोकसेन ने उसकी प्रतिष्ठा कराई।
यह एक बड़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन और गुणबद्ध इन तीनों का अविच्छिन्न और संगठित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस असाधारण त्रिमूर्ति का अवतार धवला, जय धवला और महापुराण इन तीन भारतीय साहित्य की निधियों को उत्पन्न करने के लिए हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उक्त ग्रंथ एक व्यक्ति द्वारा एक जीवन काल में संपन्न करना असंभव था। अपने गुरु की कृति महापुराण की पूर्ति के अतिरिक्त गुणबद्ध ने 2 और संस्कृत ग्रंथों की रचना की। एक आत्मानुशासन जिसमें धार्मिक एवं नैतिक 272 पद्मों का समावेश और दूसरा जिनदत्त चारित्र जो 9 सर्गों का प्रबंध काव्य है। संस्कृत साहित्य और विशेषतः जैन साहित्य के अनुरागी श्रीमान सेठ शांति प्रसाद जी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा रानी जी के बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना करके बड़े महत्वपूर्ण संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों का प्रकाशन किया है और कर रहे हैं। इस प्रकाशन में व्यय की कोई चिंता न कर उन्होंने केवल यह प्रशंसनीय दिया रखा कि प्राचीन भारतीय साहित्य के सुंदर रत्न अंधकार में न पड़े रह जाएं। इस संबंध में उनके निस्वार्थ त्याग और साहित्य प्रेम की पूर्णता सराहना करना शब्द सामर्थ्य से बाहर की बात है। वहाँ ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रंथमाला जनसाधारण में ज्ञान प्रसार का कार्य कर रही है। वहाँ ज्ञानपीठ मूर्ति देवी जैन ग्रंथमाला भारत की प्राचीन साहित्यिक निधि और विशेषता उसके उपेक्षित अंगों का विनीत भाव से सत्कार और उत्कर्ष कर रही है। इस प्रकार ज्ञानपीठ एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्येय एवं महान सांस्कृतिक प्रयोजन की पूर्ति में संलग्न है। उसके समस्त प्रकाशन राष्ट्रभाषा हिंदी के समुन्नत में भी सहायक हो रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री श्री अयोध्या प्रसाद जी गोयलिया ज्ञानपीठ के कार्य को गतिशील बनाए रखने में तत्परता और लगन से प्रयत्नशील हैं। महापुराण के संस्करण को हिंदी अनुवाद से सुसज्जित करने के लिए पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। हमें पूर्ण आशा और भरोसा है कि ये संस्कृत महापुराण के नाना दृष्टियों में अध्ययन अन्वेषण कार्य में नव स्फूर्तिदायक सिद्ध होगा। हीरालाल जैन, आदित्य नेमिनाथ उपाध्याय।